Good morning, class 8. How are you? I hope all are you fine. आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नेम इज़ कंटेनमेंट इज़ ए ग्रेट वर्च्यू. लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे. सो टुडेज वर्क इज़ लेट्स वी स्टार्ट. कंटेनमेंट इज़ ए ग्रेट वर्च्यू. कंटेनमेंट का मतलब आत्मसंतोष. जो सब्र है वो सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी खुशी है. Many years ago there lived a king named Midas in the ancient country of Phrygia. बहुत समय पहले की बात है, बहुत साल पहले एक राजा, जो किस देश के राजा थे? फिरगिया के. उनका नाम मिदास था. मिदास नाम के राजा फिरगिया नाम के देश में राज्य करते थे. किंग मिदास वाज वेरी वेरी रिच. वो जो मिदास थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे. It was said that he had more gold than any other king in the world. यह कहा जाता था कि उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है. One room of his great castle was almost filled with gold. उनके महल का एक बड़ा कमरा सोने से भरा हुआ था. The king was so fond of his gold that he loved it more than anything else in the world. जो राजा था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने से प्यार करता था. वन नाइट किंग मिदास हैज़ ए स्ट्रेंज ड्रीम. एक रात को किंग मिदास ने एक सपना देखा. इन हिज ड्रीम ही सॉ ए ब्यूटीफुल फेरी कमिंग टू हिम. और उस सपने में उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत सुंदर परी आई है. ही वॉज सरप्राइज. वो चकित हो गए. ही आस्क्ड. उन्होंने पूछा हु आर यू? तुम कौन हो? हाउ डिड यू एंटर माई रूम एंड वाई? तुम मेरे कमरे में कैसे आई और क्यों आई? द फेरी रिप्लाइड. फेरी ने, जो परी थी, उसने बोला डोंट बी स्कैर्ड. डरने की ज़रूरत नहीं है. आई एम फेरी. मैं एक परी हूँ. आई वॉन्ट कॉज एनी हार्म टू यू. मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ. आई हैव टू कम हेयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू टू बीइंग द रिचेस्ट किंग द वर्ल्ड. मैं तुम्हें इस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बात का बधाई देने आई हूँ कि तुम दुनिया में सबसे अमीर राजा हो. देयर इज़ नो किंग हु हैज़ मच एज गोल्ड यू. तुम दुनिया में किसी के पास भी इतना सोना नहीं है जितना तुम्हारे पास है. द किंग सेड दैट मे बी एज आई हैव ए रूम फुल ऑफ गोल्ड बट आई वांट मोर. तो जो राजा होता है किंग मिदास, वो उस परी से कहता है कि मेरे पास एक सोने से भरा हुआ कमरा है लेकिन मुझे और ज़्यादा चाहिए. फॉर गोल्ड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. जो सोना है वो दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर चीज़ है. संसार की सबसे सुंदर चीज़ और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? सोना है. इफ़ इट इज़ सो सेड द फेरी. वो कहती है कि यह हो सकता है. आई कैन गिव यू एज मच एज गोल्ड एज विश यू फॉर. मैं तुम्हें उतना सोना दे सकती हूँ जितना तुम चाहते हो. जितना तुम चाहते हो मैं उतना सोना तुमको दे सकती हूँ. टेल मी हाउ मच गोल्ड डू यू वांट एंड आई शैल बी यूअर्स फॉर एवर. तुम बताओ तुम्हें कितना सोना चाहिए, मैं तुम्हें दे देती हूँ और वो सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगा. मिदास थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड. मिदास कुछ देर सोचते हैं और कहता है कि माई विश इज़ दैट वट एवर आई टच शुड टर्न इन टू द गोल्ड. मेरी ये इच्छा है कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊँ वो सोने में चेंज हो जाए. ओके. जो परी होती है वो उसे ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है. फ्रॉम टुडे एनीथिंग यू टच शैल टर्न इन टू गोल्ड सेड द फेरी. जो फेरी होती है, परी होती है, वो कहती है आज के बाद तुम जिस भी चीज़ को छूओगे वो सोना बन जाएगी. आफ्टर ब्लेसिंग द किंग द फेरी वैनिश. राजा को वो वरदान देने के बाद, वो आशीर्वाद देने के बाद जो परी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है. द किंग वॉक अप अर्ली एंड थॉट अबाउट द ड्रीम ही जस्ट हैड. जो राजा होता है वो उठ जाता है और अपने रात के सपने के बारे में सोचता है. ही लुक्ड एट हिज हैंड. वो अपने हाथों को देखता है. देयर वाज नो चेंज इन देम. उन हाथों में कोई भी चेंज नहीं होता. ही टच्ड हिज टेबल वाइल एट वंस टर्निंग टू गोल्ड. वो जैसे ही एक टेबल को हाथ लगाता है वो सोने में चेंज हो जाती है. He jumped out of the bed and ran around the room touching everything. He could see everything turned into gold. और वो उठता है और कमरे के जो बेड होते हैं और बाकी की चीज़ें होती हैं सबको हाथ लगाता है और सब के सब सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सोने में चेंज हो जाती हैं. ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ब्रेकफास्ट ही सैट ऑन द टेबल एंड पिक्ड अप टू एन एप्पल टू ईट. अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी टेबल पे बैठता है और एक सेब जो है खाने के लिए उठाता है. बट ही कुड नॉट ईट. लेकिन वो उसको खा नहीं पाता.
क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि जैसे ही वो उसको टच करता है वो सोने में चेंज हो जाता है। एप्पल टर्न इनटू गोल्ड। व्हेन ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर इट आल्सो टर्न इनटू गोल्ड, सो ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, ही वाज वेरी अपसेट। पानी पीने के लिए उठाता है वो भी सोने में चेंज हो जाता है, और जैसे ही वो इस वजह से कुछ भी खा और पी नहीं पाता, क्योंकि जो भी चीज़ वो छूता है वो सोने में चेंज हो जाती है। ही वाज वेरी, अब वो परेशान हो जाता है। मिदास हैड ए ब्यूटीफुल एंड लवली डॉटर नेम्ड मैरीगोल्ड। मिदास की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर और प्यारी बेटिया होती है जिसका नाम होता है मैरीगोल्ड। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर शी वाज द मोस्ट डियरेस्ट टू हिम। उसे दुनिया में जितने भी जीवित वस्तुएं होती हैं, जीवित क्रिएचर्स होते हैं, उनमें सबसे प्यारी अपनी बेटी होती है। शी केम टू मी, वो शी केम टू हिम, वो उसके पास आती है। नो सूनर डिड ही टच हर देन शी टर्न इनटू गोल्ड। और जैसे ही वो उसको छूता है राजा, और वो गोल्ड में चेंज हो जाती है। शी स्टूड लाइक ए ब्यूटीफुल स्टैचू मेड ऑफ गोल्ड विद नो लाइफ ऑन इट। और वो एक सोने के पुतले में चेंज हो जाती है जिसमें कोई भी लाइफ नहीं होती। Tears rolled down the eyes of King Midas as he could neither eat nor drink, and his lovely daughter stood there like a beautiful golden doll. A great fear crept into King's heart, sweeping all the joy of his life. अब वो ये देख के रोने लगता है, और कुछ खा नहीं पाता, कुछ पी नहीं पाता। उसकी जो प्यारी बेटियाँ होती है वो भी सोने की डॉल बन जाती है। तो वो ये सब देख के डर जाता है और रोने लगता है, और उसके जीवन से सारी खुशियाँ चली जाती हैं। जस्ट दैन द फेरी रिपेयर्ड। ये सब देख के जो फेरी होती है, परी होती है, वो दोबारा से उसके सामने आती है। किंग मिदास टच्ड हियर फीट एंड बेग्ड फॉर मर्सी। जो राजा होता है उसके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। और फेरी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वो कहता है परी मुझे माफ़ कर दो। ही सेड क्राइंग, रोने लगता है। था फेरी कास्ट, फेरी जो कहती है वट मोर, फिर उससे पूछती है वट मोर डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए मिदास? हैव नॉट यू हैड इनफ गोल्ड नाउ, क्या तुम्हारे पास अब पर्याप्त सोना नहीं है? प्लीज़ फॉरगिव, वो कहता मुझे माफ़ कर दो। आई हैव, मुझे अपनी मिस्टेक जो गलती थी उसको रियलाइज़ हो गया। गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। जो सोना है वो दुनिया में, जीवन में सब कुछ नहीं है। आई डोंट वांट एनी गोल्ड, मुझे और ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट फूड वाटर माई डियर डॉटर प्लीज़ हैव पिटी ऑन मी, वो कहता मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, और मेरी प्यारी बिटिया वापस चाहिए। प्लीज़ हैव पिटी ऑन मी, मेरे पे दया करो। सेड मिदास क्राइंग, और ये कह के जो राजा होता है वो रोने लगता है। द फेरी आस्क्ड मिदास टू शोर वाटर ऑन ऑल द थिंग्स फ्रॉम ए जग ऑफ फुल ऑफ वाटर। मिदास डिड नॉट सेम एज ही वॉज टोल्ड टू डू, एवरीथिंग टर्न इनटू द नेचुरल स्टेट। जो फेरी होती है एक पानी लेती है जग में से और उसको सब चीज़ों पे छिड़क देती है। कहती है कि राजा से कि इसको सब चीज़ों पे छिड़क दो, तो ये अपने दो पुराने स्टेट में, जो पुरानी जो एप्पल है और जो खाने पीने की चीज़ें और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगी। मिदास थैंक द फेरी एंड द सेड बट हाउ शैल आई ब्रिंग बैक टू माई डॉटर टू लाइफ। द फेरी टच्ड हिज डॉटर एंड शी वॉज बैक इन द फॉर्म, सून द वेरी वेनिज्ड। मिदास उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि लेकिन मेरी बेटी है वो कैसे वापस आएगी? जो फेरी जो परी होती है वो उसकी बेटी को टच करती है, और जो बेटी होती है वो दोबारा से जीवित हो जाती है, और जो ये सब करके जो परी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रेजेंट era people are mad after money, everybody wants to be rich and wealthy either by hook or crook। प्यारे बच्चों, आज के ज़माने में सब लोग पैसों के पीछे पागल हैं। सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए उनको कोई धोखा देना पड़े या कपट करना पड़े। रिमेंबर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, याद रखना हमेशा कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। पीपल लाइक मिदास आर नेवर सेटिस्फाइड, जो लोग मिदास की तरह वो कभी भी जीवन में सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हो सकते। ए ग्रीडी पर्सन कैन नॉट लीड ए पीसफुल लाइफ, एक जो लालची इंसान होता कभी भी शांति से जीवन नहीं जी सकता। ओनली कंटेंटमेंट लीड्स टू द इनर पीस इन ह्यूमन बींग्स, केवल संतोष ही जीवन में सुख लाता है। वी मस्ट ऑलवेज काउंट फॉर ब्लेसिंग, हमेशा हमें अपने आशीर्वादों को, जो हमें आशीर्वाद मिले हैं उनको काउंट करना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ थिंग, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। विच वी शुड अप्रिशिएट, जिसका हमें धन्यवाद भगवान को करना चाहिए। ग्रीड मेक्स पीपल होलो फ्रॉम विद इन, जो लालच होता है हमें अंदर से खोखला कर देता है। ग्रीड पीपल इवन कॉज हार्म टू अदर, जो लालची लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट अदर, उनकी आदत होती है, टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें, परेशान करें। दे चीट एंड डिफ्रॉड पीपल एंड ट्राई टू गेन वेल्थ थ्रू अनफेयर मीन्स, उनका ये
तरीका होता है कि वो लोगों को चीट करके, धोखा दे के और उनके साथ धोखाधड़ी करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अनफेयर मीन्स के थ्रू कमा सकें। ग्रीड डेस्ट्रॉय द पीस ऑफ देयर माइंड, जो लालच होता है वो हमारे दिमाग में जो शांति होती है उसको ख़त्म कर देता है। दे ऑलवेज हैव एन आई ऑफ ऑन द अदर पीपल वेल्थ एंड फील डिसकंटेंट। वे हमेशा दूसरों के पैसों पे, जो लालची व्यक्ति होते हैं दूसरों के पैसों पे नज़र रखते हैं और परेशान रहते हैं। कंटेंटमेंट इज़ मोर वैल्यूएबल देन ए किंगडम, जो आत्मसंतुष्टि है वो किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, किसी भी किंगडम से ज़्यादा वैल्यूएबल है, कीमती है। नाउ डेज मैटेरियलिस्टिक थिंग्स आर इंक्रीजिंग कॉजिंग डिस्कंटेंट, आज के ज़माने में जितनी ज़्यादा भौतिक चीज़ें हमको मिलती जा रही हैं हमें उतने ही आत्मसंतुष्टि को खोते जा रहे हैं, उतना ही हम संतुष्ट नहीं होते। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलता चला जाए। ऑनेस्टी एंड पेशेंस आर रिसेडिंग, जो ईमानदारी है और धैर्य है उसी से हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। पीपल हैव बिकम मैटेरियलिस्टिक इन देयर एटीट्यूड, जो लोग हैं आज की तारीख में ज़्यादा भौतिक चीज़ों के पीछे भागने लगे हैं, उनके एटीट्यूड में ज़्यादा भौतिक वाली चीज़ें आ गई हैं। वंस अ किंग वेंट टू ए सेंट, एंड एक और कहानी इसमें दी गई है जिसमें बताया गया एक राजा एक संत के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, आई विश टू फ्री माई सेल्फ ऑल माई वरीज, मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ आई कैन बी हैप्पी एंड कंटेंटेड, मुझे बताओ कि मैं ये सब कैसे पा सकता हूँ, अपनी चिंताओं को दूर करूँ और मुझे संतुष्टि मिले और मैं खुश हूँ। द संत थॉट ए मोमेंट एंड सेड, संत कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, ओ किंग देयर इज़ वन वे इन विच यू कैन फुलफिल योर विश, केवल एक ही तरीका तुम्हारी इच्छा पूरी करने का, यू मस्ट स्लीप फॉर वन नाइट इन द शर्ट, तुम एक रात ऐसे व्यक्ति की शर्ट पहन के सो जाओ जो खुश हो, ऑफ ए हैप्पी मैन, जो खुश हो। द किंग सेंट हिज सोल्जर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज किंगडम टू ब्रिंग द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, द सोल्जर डिड नॉट फाइंड ए सिंगल मैन हु वाज हैप्पी, दे मेट थाउजेंड ऑफ पीपल, जो राजा होते हैं वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जो भी इस राज्य में सबसे खुश व्यक्ति है उससे एक शर्ट ले आओ और मैं उसे पहन के रात में सोऊंगा। तो जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं और लेकिन उन 1000 से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं लेकिन कोई भी खुश नहीं मिलता। एट लास्ट दे मेट ए पुअर बैगर, आखिर में वो एक भिखारी से मिलते हैं। द सोल्जर आस्क्ड द बैगर, आर यू हैप्पी, तो जो उस भिखारी से पूछते हैं क्या तुम खुश हो, द बैगर रिप्लाइड दैट ही वाज वेरी हैप्पी, तो वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। द सोल्जर सेड द किंग नीड्स योर हेल्प, तो वो कहता है कि राजा को तुम्हारी मदद चाहिए एक रात के लिए, ही वांट्स योर शर्ट, वो तुम्हारी शर्ट चाहते हैं। द बैगर लाफ्ड, जो भिखारी होता है हंसता और कहता है, आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प द किंग, मैं राजा की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्यों, जो वो कहता है कि मैं राजा की मदद नहीं कर सकता। तो जो सैनिक होते हैं वो पूछते हैं लेकिन क्यों नहीं कर सकते, इफ़ यू डोंट गिव योर शर्ट ऑन रिक्वेस्ट वी विल फोर्सफुली टेक इट अवे फ्रॉम यू सेड, वो कहता है अगर तुम अपनी शर्ट नहीं दोगे तो हम इससे ज़बरदस्ती तुमसे ले लेंगे। जो सैनिक होते हैं वो उससे कहते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव शर्ट टू पुट ऑन सेड द बैगर टू द सोल्जर, तो वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी शर्ट आपको नहीं दे सकता। वैन द सोल्जर टोल्ड एवरीथिंग टू द किंग ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेनमेंट, जब सैनिक उस भिखारी से राजा की सारी बात उसको बताते हैं तो जो भिखारी होता है वो ये रियलाइज़ करता है कि आत्मसंतुष्टि जीवन में सबसे ज़रूरी है। ए थर्स्टी डियर, जो एक प्यासा डियर है, हिरन है, वो पूरे रेगिस्तान में पानी के लिए भागता रहता है और आखिर में मर जाता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। लाइकवाइज ए ग्रीडी पर्सन कैन नेवर बी कंटेंटेड एंड लीड्स ए लाइफ फुल ऑफ वरी, इसी तरह जो लालची व्यक्ति होते हैं वो पूरा जीवन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, अपने संतुष्टि को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं लेकिन उनको कभी भी चिंताओं से मुक्ति नहीं मिलती। डिसकंटेंटमेंट लीड्स टू अनहैप्पीनेस, जब जो लोग संतुष्ट नहीं होते वो हमेशा दुखी रहते हैं, इवेजन इनसिक्योर रहते हैं और डिस्ट्रस्ट, और किसी पर विश्वास नहीं करते। सिस्टर निवेदिता ऑफ अमेरिका हैड ऑफर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू स्वामी विवेकानंद, अमेरिका में सिस्टर निवेदिता थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी को ऑफ़र किए थे, बट स्वामी जी हैड रेफ्यूज टू टेक द मनी, लेकिन स्वामी जी ने उनको लेने से मना कर दिया था। एंड आस्क्ड हर टू स्पेंड इट फॉर हेल्पलेस पुअर पीपल, और कहा था कि इसको गरीब लोगों की भलाई के लिए लगाइए, तो उन्होंने वो सारे पैसे नहीं लिए थे क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट थे।
दस कंटेनमेंट इज़ ए ग्रेट विच, इसलिए जो कंटेनमेंट है, आत्मसंतुष्टि है, वो सबसे बड़ी खुशी है। वी शुड लर्न टू लिव कंटेंटेड एंड शुड बी हैप्पी, हमें आत्मसंतुष्ट बनना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इससे हम क्या होंगे, खुश होंगे। एंड विद द रिसोर्सेज वी हैव, और हमारे पास जो भी भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं, जो भी चीज़ें दी हैं, हमें उससे खुश रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, उसमें खुश रहिए जो आपके पास है, जो आप हो। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइजेज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हु अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम, किंग राजा के सपने में कौन आया था? फेरी, परी आई थी। व्हाट वाज द मिदास डॉटर नेम, मिदास की बिटिया का क्या नाम था? मैरीगोल्ड। व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट का मुख्य कारण क्या है? फ्रस्ट्रेशन। क्या है? फ्रस्ट्रेशन। व्हाट इज द कंटेनमेंट मोर प्रीशियस देन, जो कंटेनमेंट है वो किससे ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है, किंगडम से ज़्यादा। ट्रू फॉल्स इसमें हमको करने हैं। ग्रेटनेस मेक्स पीपल वाइज, जो लालच है वो लोगों को बुद्धिमान बना देता है, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। द बैगर डिड नॉट वांट टू गिव हिज शर्ट टू द किंग, जो भिखारी था उसने वो नहीं चाहता था कि अपनी शर्ट राजा को दे, तो ट्रू। डिसकंटेंटमेंट नेवर गिव ट्रू हैप्पीनेस, जो लोग संतुष्ट नहीं होते वो कभी भी खुश नहीं रहते, तो ये क्या है? ट्रू। ए ग्रीडी पर्सन मेक्स अदर्स हैप्पी, जो लालची लोग होते हैं वो दूसरों को खुश रखते हैं, खुशी देते हैं, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। कंटेनमेंट इज ए ग्रेट वर्च्यू, जो आत्मसंतुष्टि है वो सबसे बड़े खुशी का कारण है, तो इसमें आएगा ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं आपको। फर्स्ट इज ग्रीडी पर्सन हैव टेंडेंसी टू, जो लालची लोग होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? एक्सप्लॉइट अदर्स, दूसरों को परेशान करना। कंटेनमेंट इज मोर डैश देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मोर वैल्यूएबल, कीमती है दुनिया में किसी भी और चीज़ से। डैश थर्ड इज़ ए ग्रेट वर्च्यू, डैश इज़ ए ग्रेट वर्च्यू, तो इसमें क्या आएगा? कंटेंटमेंट। द नेम ऑफ किंग डॉटर वाज, किंग डॉटर के गुड़िया का क्या नाम था, बिटिया का क्या नाम था? मैरी गोल्ड। डिसकंटेंटमेंट लीड्स टू अनहैप्पीनेस, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसकी PDF आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।